नमस्कार, मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ जर्नी विद स्प्रे के 7th एडिशन में। आज हम आप सबको उस एम्प्लॉय से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के 23 इयर्स इस कंपनी को दिए हैं। इन्होंने अपनी जर्नी 2001 में स्टार्ट की थी एज ए जूनियर फिटर और अब ये 125 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी अब तक की जर्नी के बारे में। तो विश्वनाथ जी बताएं अपने 23 साल के सफ़र के बारे में। आपका आज तक का सफ़र स्प्रे के साथ कैसा रहा? नमस्कार, मेरा नाम विश्वनाथ यादव है। मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं मैट्रिक जब कंप्लीट किया तो उसके बाद मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, तो वो फिर मैं दिल्ली चला गया। मम्मी पापा को भी किसी को नहीं बताया। दिल्ली जाने के बाद में मैं एक स्टील प्लांट में लगा। मैं 1 साल वहाँ पे जॉब किया। 1 साल जॉब करने के बाद में मेरा भाई बद्दी में रहता था, मेरे पास कॉल गया कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको काम लगवा दूँगा। तो मैं 1 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद में फिर मैं बद्दी आया। मेरे भाई का स्प्रे इंजीनियरिंग में कोई दोस्त काम करते थे। उनका दोस्त बोला कि अभी वैकेंसी है, आप अगर लगाना चाहते हो तो मेरे साथ आप कल भेज देना। तो उसने हमें अगले दिन प्लांट में काम करने के लिए हमें मिलाया जीएम सर से। 1-2 सवाल पूछा कि आपको प्लांट में काम करने का इच्छुक हो। फिर संतोष सर ने हमारे कमल चंदेल थे, उनके पास भेज दिया। तो मेरे को ड्राइंग के बारे में और प्रोसेस के बारे में मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कुछ सीखूं, कैसे ये वेसल सब बनते हैं, टैंक बनते हैं, उस सब चीज़ पे मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद में मैं 1 साल काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस मेरा आया। तो हमें क्या किया, साइड पे भेज दिया। ये साउथ में भेजे हैं बनारियम शुगर। बनारियम शुगर में हमारे कंडेंसर लग रहे थे, तो वहाँ हमें दर्शन लाल मिले। दर्शन लाल थे, दुबे जी थे, ये लोग साइड पे ही थे। तो हमें कंडेंसर के कैसे वैक्यूम बनते हैं हम सब चीज़ देखे, कुछ दिन हमें सिखाया। सिखाने के बाद में फिर हमें बहुत इंटरेस्ट था काम करने का। 2 से लेकर 2005 तक हम साइड पे ही रहे। तो साइड पे मुझे बहुत सी चीज़ें प्रोसेस के बारे में सीखने को मिला। जैसे हमारा ये जॉब यहाँ बनते थे, अब जॉब बनते थे तो वहाँ चलता कैसे है और उसमें होता क्या है, क्योंकि कोई चीज़ हम बना रहे हैं और जब बना रहे हैं उसके वर्किंग ही नहीं पता है तो मुझे समझने में ज़्यादा टाइम लगे। तो जब मैं साइड पे इतना दिन रहा, मुझे ये चीज़ सब समझ गया। जब मैं प्रोडक्शन में आए फिर 2005 के बाद, तो गुप्ता सर थे, जीएम साहब फिर इधर आए। तो इन लोगों ने एससीपी के बारे में मुझे समझाया, ड्राइंग के बारे में समझाया। तो मैंने तो साइड पे देखे थे प्रोसेस सब, तो मुझे ड्राइंग के बारे में ना बहुत जल्दी समझ आ गई। लेजर मशीन से कटिंग होते थे, सीएनसी थे उस टाइम पे, तो हमें इतना नॉलेज था नहीं कि कैसे हमें प्रोफाइल काटना है, क्या करना है। हमने जॉब बढ़ाना चालू किए। 10 लोगों को हमें टीम दिया जीएम साहब और गुप्ता जी ने कि आप अलग से ये टीम वर्क करके काम करो। वो टीम वर्क करके जब हम काम किए, वो काम तो हम अच्छा किए। जब अच्छा किए तो हमें और टीम ऐड करते गए। 125 बंदे हमारे अंडर में काम कर रहे हैं। जैसे फ्रेशर इंजीनियर है तो उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। एससीटीएल में अपनी कंपनी में भर्ती हुए 2001 में, आज तक मुड़ के नहीं देखे कभी। रात को अगर किसी हमारे फैमिली में ही कुछ दिक्कत हो जाए तो एम्बुलेंस गाड़ी में खड़ी रहती है। फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी ने हमारे हेल्प किया। हर टाइम जो है कि हमारे साथ कंपनी ने साथ दिया है। और एमडी साहब तो मैं कहता हूँ कि उसकी जवाब नहीं है, और उसके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं उनके लिए क्या बोलूँ। अपनी लाइफ में मैं कहता हूँ इतनी कम्युनिकेशन करके मैं इस लेवल पे और इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ उनके वजह से। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर काम आदमी को सीखना चाहिए। अब मैं सब अपने वर्कर्स भाई को कहता हूँ कि कभी भी कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं होता है। आपके सामने इंजीनियर्स भी है, एमडी साहब भी है, आपके साथ आते भी हैं एमडी साहब, आपके साथ चलते भी हैं। आपको एनी टाइम कहते हैं कि आप हमें कॉल करो, कोई प्रॉब्लम आते हैं। तो आप ये मत सोचो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आप ये बोलो कि मैं ये काम कर सकता।